हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं वैभव शुक्ला आप सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 अगस्त और आज के बारे में हम बात करेंगे। आज आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसे कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज 4 अगस्त है। आज के दिन जड़ी बूटी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जो पुराने का समय में जड़ी बूटियों का बहुत महत्व था। पहले हमारे यहाँ हमारे देश में अंग्रेजी दवाएं नहीं हुआ करती थी, एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी। फिर भी लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकल आते थे। कैंसर जैसे रोगों से भी बच के निकल आते थे। तो और जब से एलोपैथिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करी जाने लगी हैं, तब से बीमारी घटी नहीं और बढ़ने लगी है। अगर अंग्रेजी दवा का क्या होता है दोस्तों, अगर वो आपको एक बीमारी से अगर बचा रही है तो आपके लिए एक बीमारी और लेके आ रही है। लेकिन हमारे जो पौराणिक काल पे था, ऐसा जो जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अगर आपको एक बीमारी है, अगर उससे बचा रही है, तो उसके साथ साथ आपको कई बीमारियों से और बचाया जाता था। आजकल के बच्चे हर एक चीज को, अपने पुरानी संस्कृति को भूल चुके हैं। मोबाइल के जमाने पे हर आदमी आजकल मोबाइल पे ही लगा रहता है। हर आदमी बिल्कुल, मतलब उसको अपने भारत के संस्कृत के बारे में या उसके प्राचीन काल के बारे में आज कुछ भी नहीं मतलब पता रह गया है। आजकल सब मतलब कि अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बट ये हमारा कर्तव्य होता है कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और हमें खुद भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, इसके प्रति एक नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि कैसे हमारे भारत में जड़ी बूटियों का उपयोग होता था, कैसे उसका मतलब कि कैसे वो आई, कैसे उन लोगों ने उसका आविष्कार किया। कई सारी चीजें हैं, तो कई सारी चीजें आज हम इसी में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आजकल बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं, बट उनको ये बात भी बताना जरूरी होता है। कुछ बातें हैं जो आपको भी नहीं पता होंगी, मुझे भी अभी तक हाल ही में पता चली, अभी तक ज्यादा नहीं मालूम था। बट मैंने इसके बारे में डिस्कवर किया और मैंने इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज गेन की, तब जाके मुझे पता चला। ठीक है, तो वही कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें या ना करें, बट आप अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपने देश के बारे में, अपने मतलब कि पूर्वजों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में नॉलेज लें, किस तरीके से वो क्या करते थे। आजकल ऑर्गेनिक खेती वगैरह हो रही है, आए दिन न जाने कितने मतलब कि कीटनाशक दवाइयां वगैरह बन गई। लेकिन उससे क्या है कि आपको भी उससे जितना फायदा नहीं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि नंबर 1, इसमें जैसे आपने गांव में देखा होगा, गांव पे गोबर और गेरू से घर के बाहर या घर के अंदर लीपा जाता था। ठीक है, तो आजकल अगर आप की जनरेशन से पूछे तो यही बताएंगे कि वो डिजाइन बनाने के लिए होता था, मिट्टी में ऐसे ही हो जाता, मतलब मिट्टी में गोबर से ही लीप देते थे रंगोली बनाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले के इसका पौराणिक मान्यता है कि अगर आप घर पे गाय के गोबर से लेप करते हैं तो उससे कोई भी कीटाणु और विषाणु आपके घर में प्रवेश नहीं करता, जिससे आप बीमारियों से बहुत मतलब कि बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट ले लेते हैं। घर पे आजकल तो बहुत ही कम मिलेगा, बट पहले के जमाने में हर घर पे आपको एक तुलसी पौधा जरूर मिलेगा। हर घर के आंगन पे एक तुलसी पौधा जरूर मिलता था। तो वो इसलिए होता था कि तुलसी पौधा घर पे लगाने से क्या होता है कि कोई भी निगेटिविटी नहीं आती है घर पे। निगेटिविटी का मतलब जैसे कोई भी आपके मतलब कि जो अंदर से एक पॉजिटिवनेस रहेगा, आपके अंदर ज्यादा मतलब कि सैड फीलिंग नहीं होगी, डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा। उससे क्या होता है कि जितने भी निगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको ये एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब कि उसको नहीं आने देता। एक अलग ही पॉजिटिवनेस हमेशा आपके अंदर बनी रहती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष आजकल, पहले तो क्या होता था, हर घर पे आपको एक नीम का वृक्ष जरूर मिलता था। बट अब क्या है कि अब ज्यादा लोग इसको, अब आजकल सोसाइटी, आज तो खेत वगैरह तो सब हटा ही दिए गए हैं। आदमी सोसाइटी काटने की वजह से, सोसाइटी वगैरह बनाने की वजह से खेत वगैरह खत्म कर दे रहा है,
पेड़ पौधे बिल्कुल काट दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यार देखो, सबसे पहले तो मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा तो 4-4 5-5 प्लाट लेके डाल देते हैं भविष्य के लिए। भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अगर प्लाट लेके डाल रहे हैं तो आप खेती भी नष्ट करे दे रहे हैं। खेती नष्ट करने का मतलब यह होता है कि अगर आप खेती पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे तो आपको रहने के लिए तो जगह मिल जाएगी, बट अगर खाने के लिए ही कुछ नहीं मिलेगा तो आप खाएंगे क्या? रह के क्या करेंगे? जीवित रह लेंगे? सिर्फ आप मकान लेके जीवित रह पाएंगे क्या? तो इससे ये होता है कि आपको पूरी तरीके से जितनी जरूरत है आपको उतना, आपको रहने के लिए जितनी जरूरत है उतना लीजिए। और लेके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आप गोल्ड पे करिए, स्टॉक्स में करिए। ये क्या नाम है, ये प्लाट वगैरह लेके डालना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, जितना आप बढ़ाओगे वो तो बनी बात है कि अगर आप प्लाट लेके डालते हो तो उसका रेट जो है इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने प्लाट लेके डाल दिया, अब जगह की शॉर्टेज होगी। अगर मान लीजिए आज एक रोटी है, आज वो 4 रुपए की मिल रही है, बट अगर कल को अगर यही रोटी अगर कम होने लगेगी तो यही आदमी दाम लगाएगा, इसकी बोलियां लगाएगा, तो यही रोटी भी महंगी होगी, फिर तो खेत भी महंगे होने चाहिए। तो यही चीज होती है कि अगर आप कम जगह लेंगे, उतनी ही लेंगे जितना आपको रहना है, तो आप उतने में आप कर सकते हैं। खेती भी हमारी बची रहेगी और आपको रहने के लिए जगह भी मिलती जाएगी। अगर आप और आपका इन्वेस्टमेंट भी होते चला जाएगा तो उसके लिए भी अब हाँ, तो टॉपिक से थोड़ा हट गए थे, तो आते हैं नीम के वृक्ष के बारे में बात कर रहे थे। नीम के वृक्ष में क्या होता है, ये पूरी तरीके से एंटीबायोटिक होता है। इसमें कई सारी बीमारियों का आपका इलाज छुपा होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, सुबह आप नीम की कच्ची नीम की पत्तियां जो होती हैं ऊपर, वैसे तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं बहुत कड़वी होती हैं, बट जो छोटी छोटी ऊपर की कोपल टाइप में होती हैं उसको खाने से अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े वगैरह हैं तो अगर आप उसको दे रहे हैं, अगर आप उसको सुबह बासी मुंह थोड़ा सी नीम के गर्म पानी के साथ नीम के थोड़ी सी पत्तियां अगर खिला देते हैं तो आपके बच्चे के पेट के कीड़े की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। कीड़ों से क्या होता है, पेट में बच्चे के कीड़े होते हैं तो वो खाता तो बहुत है बट उसके लगता नहीं है, तो ये समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। अगर आपके रक्त में गंदगी है, आपका रक्त साफ नहीं हो पाता है जिसकी वजह से आपके शरीर में फुड़िया फुंसी वगैरह निकलती रहती, तो इसमें भी नीम की पत्ती बहुत लाभकारी होती है। और उसमें अगर आपके कहीं भी फुड़िया या फुंसी हो जाती तो ऊपर से आप उसके क्या नाम है लगाने से भी आपके वो सही हो जाती है। और आपके चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं तो कील मुहासे हटाने के लिए भी नीम की छाल को घिस के चेहरे पे लगाने से वो बिल्कुल आपकी त्वचा में निखार आ जाता। तो ये सब होते हैं कि जड़ी बूटियों के फायदे। अभी तक दोस्तों कोई नहीं जानता था, कोरोना काल से पहले कोई नहीं जानता था गिलोय के महत्व। बस पहले तो ऐसे ही लगी रहती थी। आजकल देखिए ढूढ़े नहीं मिलती है, अब 3-4 रुपए में इतनी बड़ी डंडी बिक रही है। तो दोस्तों अभी तक हमें उसका महत्व नहीं पता था, बट जब उसकी जरूरत पड़ी तब हमें उसका महत्व पता चला। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पुराने समय को जानिए, क्या पता वो समय से आने ही ना दीजिए। एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आपने फीवर आ गया, आपको थोड़ा सा भी फीवर आया, आपने बिल्कुल सह नहीं पाया, तुरंत आपने डाइक्लोफेनेस ले ली, डाइक्लोफेनेस और पैरासिटामोल ले ली, आपको सही हो गया। बट आप जानते हैं कि वही आपको आगे चल के स्टोन प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम कर सकती है वही एलोपैथिक दवाई। इसका एक छोटा सा अब आप जड़ी बूटी पे आ जाइए। छोटा सा आपने नाम सुना होगा कड़वा चिरायता। कड़वा चिरायता क्या होता है, एक जड़ी बूटी होती है, वो आपको 10 रुपए या 20 रुपए आपके मार्केट पे आपको जनरल स्टोर से आपको 10 रुपए या 20 रुपए पैकेट मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप क्या करिए, एक मतलब कि कड़वा चिरायता का एक पैकेट लीजिए, आधे ग्लास पानी में उसको उबालने के लिए रख दीजिए। उसको तब तक उबाल दीजिए जब तक कि वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी ना बचे, आधा कप पानी ना बचे। जब वो आधा कप पानी बचे तो उसको पूरी तरीके से छान के पी लीजिए। आपका बुखार जड़ से बिल्कुल पुराना बुखार, जो बोलते हैं कि दिमाग में बुखार बस गया, पुराना से पुराना बुखार छोड़ नहीं रहा, तो आपको पुराने से पुराना बुखार बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है जड़ी बूटी का फायदा। और वो दूसरी जगह पे मतलब कि दूसरी बीमारी भी नहीं लाती, आपको ना किडनी इफेक्ट होगा ना उसमें कुछ भी होगा। तो दोस्तों एलोपैथिक खाने से अच्छा आप अपनी जड़ी बूटियों पे रिसर्च करें, उसको जाने। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने वैद्य जी से, आसपास अभी भी कई ऐसे वैद्य हैं जो कि जड़ी बूटियों पे ही इलाज करते हैं। तो ऐसे वैद्य लोगों से थोड़ा सा अटैच रहें, अपने
बिजी शेड्यूल्स में से थोड़ा समय निकाल के इनके बारे में भी जानें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों के पेड़ लगाएं, ताकि हमारा वातावरण भी बचा रहे। इससे हमारे वातावरण को भी नुकसान जो पहुंच रहा वो भी नहीं होगा, और आपको अच्छे से अच्छा इलाज कम पैसों पे मिल सकेगा। तो दोस्तों हमारे जड़ी बूटियों का महत्व समझें और इसको आगे आने वाली जनरेशन्स को भी बताएं, ताकि उनको भी हमारे जड़ी बूटियों के बारे में, हमारे भारत के संस्कृत के बारे में पता लग पाए, हमारे पौराणिक काल के लोगों के बारे में पता लग पाए। तो दोस्तों मोबाइल पे ही सारी जिंदगी बिताने से अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज, अगर आपका जरूरी ऐसा नॉलेज आपको मिल रहा है जो आपके लिए कामगार हो सकता है, आपको किसी बीमारी से बचा सकता है, तो उसके बारे में जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे भारत के संस्कृत के बारे में जरूर जानें और हमारे लोगों के बारे में जानें। जय हिंद, जय भारत।